नमस्कार साथियों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग भारत की जो नदियाँ हैं या भारत का जो अफवाह तंत्र है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं साथियों। अफवाह तंत्र क्या होता है? ये होता है नदी और उसके समूह, सामूहिक नदियों को ही सामूहिक रूप से हम लोग अफवाह तंत्र कहते हैं। नदियों का हमारे जीवन में ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ज़्यादा महत्व है और वर्तमान में भी नदियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। कोई भी सभ्यता ले लो, काफी मिस्र की सभ्यता है या हमारी हड़प्पा सिंधु की सभ्यता है, सिंधु घाटी या हड़प्पा की जो सभ्यता है भी, इनका भी उद्गम नदियों के किनारे ही हुआ। इसीलिए क्योंकि नदियाँ जहाँ पर होती है यहीं पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का मिश्रण होता है और जैव मंडल का निर्माण होता है। क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए स्थान जाता है। तो आज देखेंगे अफवाह तंत्र भारत की जो नदियाँ, इसका अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले हिमालयी नदियाँ और उसके बाद में प्रायद्वीपीय। हिमालयी नदियों का अध्ययन हम लोग तीन तंत्र के माध्यम से करते हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और जो हमारी भारत की नदियाँ हैं, इसका भी अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसके बाद हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। एक इसको एक बार हम लोग डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। भारत नदियाँ, भारत की नदियाँ साथियों का अध्ययन हम लोग दो भागों में बांट कर करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाएगा हिमालयी नदी और इधर आ जाएगा हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्राय भारत नदियाँ। हिमालयी नदियों का अध्ययन हम लोग तंत्र के माध्यम से करते हैं, सदाबहार नदियाँ, क्योंकि इनका निर्माण ग्लेशियर से होता है और ग्लेशियर हमेशा जमता रहता है। ये सबसे पहले इसके बाद में आता है हमारा गंगा नदी। गंगा नदी तंत्र के बाद में आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र तंत्र। और जो प्रायद्वीपीय भारत की भी है, इसको हम लोग दो भागों में बांट कर रखते हैं। सबसे पहले है अरब सागर में गिरने वाली नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, बंगाल की खाड़ी गिरने वाली नदियाँ। हमें सब पर हम जानते हैं साथियों, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ पे बना लेता हूँ एक छोटा सा, ये हमारा प्यारा भारत है। ये और ये हमारा हिमालय वाला भाग है और ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग है इधर के। तो ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी उनका उद्गम इधर से होगा और इधर जाएगा। इनका बहाव जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और ये हमारा अरब सागर है। अरब सागर, जो अरब सागर में नदियाँ
अरब सागर की नदियाँ हैं, का बहाव पूरब से पश्चिम की ओर होता है, तो ये ऐसे जाती हैं। जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका ढलान जो है पूरब की तरफ है, इसीलिए ज़्यादातर नदियाँ पूरब की साइड में बहते हुए जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिराती तो अपना जल गिराती हैं। ये बड़ी नदियाँ हैं, इसके लिए ये अपने साथ में अवसाद को या सेडिमेंट को जो है लेकर जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियों का प्रवाह धीरे होता है, और जो हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदी, इनका प्रवाह काफ़ी तेज होता है, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कुछ नदियाँ जो हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अब सागर में गिरने वाली, इसको हम लोग सीरियल से ही देखेंगे साथियों। एक नदी इसमें ऐसी है जो अरब सागर में नहीं गिरती है, लेकिन वो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, इसीलिए उसको हम लोग अध्ययन इसी के बाद में कर लेते हैं। तो उसको देखते हैं। सबसे पहले हमारा, चलो यहाँ यहीं से लिख देता हूँ। सबसे पहले है हमारा लूनी नदी। जो हम कुछ मुख्य मुख्य नदियों की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। लूनी नदी के बाद ये आती है हमारी साबरमती। साबरमती साबरमती के बाद हमारा आता है माही नदी, जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। माही नदी की विशेषता है साथियों, ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। जब डिटेल में अध्ययन करेंगे, जब देखेंगे तो माही नदी के बाद आता है हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद है हमारा ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के बाद आता है हमारा मांडवी नदी। मांडवी नदी के बाद आता है हमारा द्वारी नदी। द्वारी नदी के बाद है साथियों शरावती नदी। शरावती नदी के बाद है हमारा भरतपुर। शरावती नदी के बाद एक नदी आती है जिसको हम लोग पंचगंगा वैली बोलते हैं। पंचगंगा वैली नदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं। इसके बाद जो हमारी प्रमुख नदी है वो है भरतपुर। तो भरतपुर नदी के बाद है हमारी पेरियार नदी। पेरियार नदी, पेरियार नदी के बाद में है साथियों नदी। ये 12 प्रमुख नदियां हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीरियल वाइज है, कई बार पूछ लेते हैं इसी सीरियल में लगाओ, तो आप लोग सीरियल में ऐसे लगा लेंगे इसको। आप लोग सीरियल में ऐसे लगा लेंगे। अगर उत्तर से दक्षिण में आए तो आप लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पंचगंगा वैली, भरतपुजा, पेरियार, पेम्बा ऐसे लगा सकते हैं। अगर दक्षिण से उत्तर में लगाने के लिए आए इस तरह सीरियल वाइज, तो पंबा, पेरियार, भरतपुजा, पंचगंगा वैली, शरावती, ज्वारी, मांडवी, ताप्ती, नर्मदा, माही, साबरमती, लूनी आप लोग ऐसे सीरियल से लगा सकते हैं। आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन की क्लास ले रहे हैं। आगे इन नदियों के बारे में डिटेल में बताया जाएगा सबको। आज ये इंट्रोडक्शन की क्लास है। एक पेज और ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। वो भी ऐसे सीरियल वाइज ही देखेंगे। बंगाल खाड़ी गिरने
वाली क्या? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये हम लोग जानते हैं खाते हैं, ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है। एक साइड में नदियां बहकर आएंगी, अपने साथ में गाद लेकर आएंगी। इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा स्वर्ण रेखा नदी आएगी। स्वर्ण रेखा नदी जो प्रमुख नदी है, सबसे नॉर्थ में यही आएगी। इसके बाद वैतरणी नदी आएगी हमारी। वैतरणी नदी। वैतरणी नदी के बाद ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के बाद दया नदी। दया नदी बहुत छोटी है, लेकिन दया नदी की ये विशेषता है कि जो अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था और जहाँ पे उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, तो दया नदी के किनारे ही हुआ था। और दया नदी के बाद जो है, जो हमारी मुख्य बंगाल की खाड़ी में ये है ऋषि कुल्या नदी। ऋषि कुल्या नदी के किनारे ही जो ओलिव रिडले के कछुए होते हैं, वो आकर यहाँ पर ठंडियों में प्रजनन करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं और वापस अपने घोंसलों में चले जाते हैं। और ऋषि कुल्या नदी के बाद जो मुख्य नदी है, जो है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद जो मुख्य नदी है, जो अरब सागर में गिरती है, प्रमुख नदी, वो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बाद जो प्रमुख नदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी के बाद जो प्रमुख नदी है, वो है अड्यार नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अड्यार नदी के बाद जो प्रमुख नदी है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो है पलार नदी। पलार नदी के बाद है कावेरी नदी। ये बंगाल की खाड़ी में अपना। कावेरी नदी के बाद जो मुख्य नदी है, तो है वैगई नदी। वैगई नदी के किनारे ही मदुरै शहर बसा हुआ है। और एक छोटी सी और नदी है के बाद में, उसको गुंडार नदी कहते हैं। गुंडार नदी बहुत ही छोटी सी नदी है। ये तमिलनाडु में निकलती है, और तमिलनाडु के सामने ही ये मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मन्नार की खाड़ी में, सॉरी, ये सॉरी, ये पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि चेन्नई शहर इसी किनारे बसा हुआ है। गुंडार के बाद एक नदी आती है, व्यापार नदी। व्यापार नदी के बाद जो सबसे प्रमुख और सबसे लास्ट नदी है, ये है हमारी ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी हमारी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये 15 नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हैं। आगे चल के हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं आगे की क्लास में, हो गया बस एक मिनट, जो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपवाह तंत्र के बारे में, भारत की नदियों के बारे में। बस ये इसका अध्ययन हम लोग दो भागों में बांटकर करते हैं, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदी। आज हमारी बस इंट्रोडक्शन क्लास है इसकी। और हिमालयी नदियों का अध्ययन हम लोग तीन भागों में बांट कर करते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र में। ऐसे जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, दो भागों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं हम लोग, अरब सागर पे गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। और हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है,
और ये हमारा हिमालय है, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं आप लोग। डायग्राम आप लोग बनाकर भी देखें, जब भी आप लोगों के ज़्यादा समझ में आएगा। और इसके लेफ्ट में अरब सागर है और राइट में बंगाल की खाड़ी है। और जो नदी अरब सागर में गिरेगी उसका बहाव पूर्व से पश्चिम की ओर होगा। इनका बहाव थोड़ा सा तेज होता है, ये अपने साथ में गाद या सेडिमेंट को नहीं लेकर जाती हैं, तो ये एस्चुरी बनाती हैं। और ये जो पूर्व की साइड में या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनका ये लंबी नदियाँ हैं, ये अपने साथ में गाद या सेडिमेंट को लेकर जाती हैं और ये अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपसे इसमें से पूछा जाएगा कि कौन सी नदियाँ, कंफ्यूज करने के लिए दे देंगे। 3 नदियों का नाम बंगाल की खाड़ी से गिरने वाली नदियों का नाम दे देंगे और एक नदी का नाम दे देंगे जो अरब सागर में गिर रही है। तो उसमें से पूछ लेंगे कौन सी नदी एस्चुरी बना रही है। तो आपको ये जानने के लिए इन नदियों को ध्यान में रखना है कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदी ये है लोनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, शरावती, पंचगंगा, वेली, भरतपुर, पेरियार, पंबा। इन नदियों को आप लोगों को सीक्वेंस में ही रख लेना है ऐसे, या कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हो तब भी रख लेना है, क्योंकि ये नदियाँ जो है पूर्व से पश्चिम की ओर इनका बहाव होता है और ये एस्चुरी बनाती हैं। अगर क्रम वाइज पूछने, अगर कभी सीरियल वाइज या सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाएगा तो आप लोग ऐसे ही पढ़ेंगे तो ये सीक्वेंस में है। ऐसे ही ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनका बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है और ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। सीक्वेंस में ही है, आप लोग इसको ऐसे ही, या तो आप अपनी कोई ट्रिक बना लें या तो इसको ऐसे ही रट लें। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी साथियों। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे इन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।